हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को एक मास्टर, एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो सही में जिज्ञासु है। जो व्यक्ति जिज्ञासु है और वो जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहता है, उसका समाधान करना चाहता है, उसके लिए उसको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। मगर कई लोग ऐसे हैं जिनको गुरु करना है, मगर गुरु किसे कहते हैं वो पता नहीं है। जिस प्रकार एक होता है गुरु और एक होता है लघु। तो गुरु का मतलब होता है संस्कृत में भारी, वजनदार। क्योंकि गुरु जो ज्ञान देते हैं वो कोई भौतिक ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा भारी रहता है। आध्यात्मिक शिक्षाएं हमेशा भारी रहती है। क्यों? क्योंकि हम सब भौतिक संसार में रहते हैं और भौतिक संसार दुखालयम है, जन्म मृत्यु का सागर है। और ये जन्म मृत्यु दुख है। और ये बहुत बड़ी माया है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। और गुरु का कर्तव्य होता है इस भयंकर माया से सभी को मुक्त करके भगवान की माया में फंसाना, जो वास्तविक जीवन है। तो इसीलिए गुरु जो ज्ञान देते हैं वो भारी होता है। हमें ऐसा लग सकता है कि गुरु की शिक्षाएं बहुत ही कठोर है, और पालन करना संभव नहीं है, मगर वो ही हमें उद्धार कर सकता है। जिस प्रकार रोगी को रोग से मुक्त होना है तो उसे नियमित रूप से दवाई खानी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, वरना वो रोग से मुक्त हो सकता नहीं है। तो इसी प्रकार सबसे बड़ा जो रोग है वो है जन्म मृत्यु का रोग। जन्म होता है, मृत्यु होता है, वापस जन्म होता है, वापस मृत्यु होता है। ये जो चक्र जो है इससे मुक्त होना है, इसको रोग कहते हैं शास्त्रों में। तो इसीलिए गुरु हमारी चिकित्सा करते हैं, हमें इस रोग से मुक्त करने के लिए हमें भारी शिक्षाएं देते हैं। इसीलिए उसे गुरु कहा गया है कि शिक्षाओं में भारी होता है, कभी समझौता करता नहीं है। और गुरु की शिक्षा क्या होती है? गुरु की शिक्षाएं होती है शास्त्रों के माध्यम से। वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, भागवत पुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, विशेषकर कलयुग के अंदर गीता और भागवत प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको प्रमाणित किया है। और गुरु हमें भगवान के जो आदेश है उसको दोहराते हैं, वापिस सभी लोगों को बताते हैं। वो अपना कुछ नहीं बताते,
गुरु की शिक्षा है जो भगवान से आ रही शिक्षाओं को ही वो दोहराते हैं समाज में। ये सही गुरु होता है। अगर गुरु ये दावा करता है कि मैं भगवान हूँ तो ये बोगस है, ये बोगस गुरु होते हैं। गुरु तो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, समझे? इसीलिए वो हमेशा भगवान की शरण लो, भगवान में मन लगाओ, भगवान की बात मानो। हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो माम एकम शरणम व्रज। इसी प्रकार गुरु भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण को समर्पित करो। गुरु भी इसी प्रकार लोगों को शिक्षण देते हैं, तभी वो गुरु के योग्य है, तभी वो भारी है। और एक होता है लघु। लघु का मतलब होता है हल्का, छोटा, हल्का। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गुरु बन के बैठे हैं मगर उनकी शिक्षाएं लघु है, हल्की और छोटी। भौतिक संसार में किस प्रकार हम फंसते जाए और बार बार जन्म मृत्यु में फंसते जाए, उसकी उनकी शिक्षाएं रहती है। और वो जो हल्के गुरु होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शिक्षा पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि उसमें से निंदात्मक चीज़ें निकाल कर लोगों को भ्रमित करते हैं। शास्त्रों में अनेक जगह पर लिखा गया है, सर्वत्र हरि गीयते आदि मध्यत अंचे च सर्वत्र हरि गीयते। आदि, मध्य और अंत हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाए गए हैं, शास्त्रों में, वेदों में। और वो लोग 2-3 जगह से ऐसे प्रमाण निकाल के बताते हैं, देखो यहाँ पर तो भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, मगर करोड़ों जगह पर भगवान कृष्ण को भगवान साबित किया है शास्त्रों में। आप वेद ले लो, उपनिषद ले लो, हाँ, कितनी जगह पर वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का। गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन है। हाँ, ओम तद विष्णु परम पदम पश्यन्ति यत् सूर्यो, हाँ, वेदों में वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। भागवत पुराण में वेद व्यास कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भूत्य। एवं कृष्ण गीता में भी बताते हैं मत परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर मेरे समान कोई नहीं है। इतनी जगह पर वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, और अन्य जगह पर कई सारे देवता भी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। तो ये जो लघु लोग होते हैं, हल्के गुरु, हाँ, ये हल्के जो गुरु होते हैं वो लोग इतनी हल्की शिक्षाएं देते हैं कि लोग इस संसार में और फंसते जाएंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु है। हाँ, और जब वामन भगवान बलि महाराज के पास आए थे 3 पैर भूमि मांगने के लिए, हाँ, तब शुक्राचार्य ने मना किया बलि महाराज को कि ये विष्णु है, ये सब कुछ तुम्हारा हर लेंगे, तुम मत दो कुछ उनको ऐसा। मगर देखिए यहाँ पर कि शुक्राचार्य एक लघु गुरु थे, हाँ, और हल्की शिक्षाएं हैं उनकी कि विष्णु को कुछ नहीं देना, विष्णु की सेवा नहीं करना, ये हल्की शिक्षाएं हैं हल्के गुरुओं की। मगर बलि महाराज की परंपरा में, हाँ, प्रहलाद महाराज आए थे। प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और वही शिक्षा संस्कार उनमें भी थे। इसीलिए बलि महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा कि विष्णु को कुछ नहीं देना। उन्होंने सोचा कि वो जो मांगे वो देना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु है, वो सभी संपत्ति के स्वामी हैं। हाँ, इनसे कोई चीज़ बड़ी
नहीं है। तो बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो लघु गुरु थे, हल्के। जो विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरणा नहीं देते वो लोग हल्के लोग होते हैं। और समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे हल्के गुरु हैं जो राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि रामपाल भगवान है। हाँ, ये रामपाल क्या है? बचपन में नहीं, जवानी में नहीं, बूढ़ापे में उसको पता चला। उसने कबीर पंथ में किसी एक संत की से दीक्षा ली और फिर वो एक संत बन गया। उसके बाद लोगों को प्रवचन देने लगा और उसके जो गुरु थे, हाँ, उन्होंने कभी दूध का अभिषेक नहीं करवाया अपना खुद का, मगर उसने अपने आश्रम के अंदर वो खुद दूध से नहाता था और दूध से नहाकर वो जो दूध निकलता था उसको बर्तन में डाल के उसकी खीर बना के उसके शीशे पीते थे। सोचिए, कभी कबीर जी ने ऐसा नहीं किया, संत कबीर ने कभी ऐसा नहीं किया। तो हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार एक ढोंग फैला रहे समाज में। आज हम देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, फिर उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं लोग। आश्रमों के अंदर हम देखते हैं अच्छे अच्छे उनके रूम होते हैं। हाँ, और वहाँ पर वो लोग काम वासना संबंधित हर कार्य करते हैं और उनके जो चिट्ठे हैं कुछ समय के बाद पब्लिक के सामने आते हैं। और जितने भी लोग ज़्यादा प्रख्यात हुए थे वो सभी लोग आज जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लघु शिक्षा दी है लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होती है जहाँ पर लघु शिक्षाएं होती है, जहाँ पर कोई नियम पालन करना नहीं सिखाते। हाँ, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि पब्लिक मूर्ख है, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। आज हम देखते हैं ये जो ढोंगी जो लघु गुरु होते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहते हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो। क्या मांस नहीं खाना और शराब नहीं पीना इससे कोई मनुष्य बनता है? नहीं। सिर्फ मांस नहीं खाने से और शराब नहीं पीने से कोई मनुष्य नहीं बनता। एक जानवर भी, कई जानवर ऐसे हैं वो भी मांस नहीं खाते और शराब नहीं पीते, मगर वो पशुओं में गिने जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी गुरु ने किसी को मांस और नशे से मुक्त किया, उसका मतलब वो चमत्कार कर दिया, वो भगवान बन गया। ये नहीं है। बल्कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ, मुझसे आसक्त हो जाओ। तो सही गुरु जो होता है वो भगवान से आसक्त करेगा। सिर्फ दारू और मांस खाना छुड़ाने से कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होता। भगवान की शरण दिलानी पड़ेगी, भगवान की शरण दिलानी पड़ेगी, भगवान को जो पसंद है वो कार्य करने पड़ेंगे। ये करने से वो मुक्त होता है। इसीलिए जो सही गुरु होते हैं वो शुरुआत में, प्रारंभ में ही अपने जो शिष्य बनना चाहते हैं उसको शिक्षा देते हैं
कि मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। ये प्रारंभिक चीज़ें हैं। उसके बाद तो उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, ये अंत नहीं है। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत होती है। ये आप छोड़ेंगे तभी आगे आध्यात्मिक को समझ पाएंगे। इसीलिए गुरु हमें ये कहते कि आप ये सब छोड़ दो तो मैं आपको शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, समझे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं लघु गुरु जो होते हैं वो मांस और नशे से तो मुक्त करते हैं, मगर भगवान से आसक्त नहीं करते। अपने आप को ही भगवान बनाकर सभी सेवाओं का लाभ लेते रहते हैं। तो ऐसे शिष्यों का कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये जो गुरु है लघु, वो सब पाखंडी लोग हैं। वही लोग आगे जाके काम वासना के कारण अपने शिष्यों का शोषण करते हैं और जेल में जाके फिर सड़ते हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है कि गुरु करना है तो किस प्रकार करे। तो शास्त्रों में वर्णन है, हाँ, शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे गुरु करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, भागवत पुराण में भी वर्णन है 11वें स्कंद में। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, हाँ, और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करके अपना जीवन जीता है परंपरा से। 4 परंपराएं हैं हमारे पद्म पुराण के अंदर, वो परंपरा में आना चाहिए। अगर वो 4 परंपरा में नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो आपको धोखा देगा और आपका पूरा मनुष्य जीवन का सत्यानाश कर देगा। तो इसलिए सावधानी से हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा समय परखने में लो, मगर आंख बंद करके किसी को स्वीकार मत करो। जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु बनोगे तो सही गुरु भगवान आपके सामने आके उपस्थित कर देंगे। मगर मूर्ख रहोगे तो ऐसे ही लघु लोग आपके सामने आके उपस्थित हो जाएंगे और आपको धोखा देंगे। तो इसीलिए इस विषय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो लघु गुरु होते हैं ये इस प्रकार प्रख्यात होते हैं कि कोई मुस्लिम था, उसको मांस खाना छुड़ा दिया, तो मुस्लिमों को मांस खाना छुड़ा दिया तो वो जगत गुरु बन गया। ये गलत है। लोग इनको भगवान बना देते हैं, मगर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जाके कृष्ण भावनाओं का प्रचार किया 70 साल की उम्र में। और वो तो बचपन से ही भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। ऐसा नहीं था कि बुढ़ापे में उनको पता चला कि मैं एक भगवान हूँ या मैं एक संत हूँ, अब मैं पूरे विश्व में प्रचार करूँ। नहीं, बचपन से वो भक्त थे और उनके गुरु की आज्ञा थी कि तुम जाके विदेश में कृष्ण भावनाओं का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी गए 70 साल की उम्र में और वहाँ जाके सबको समझाया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं और उनके बिना हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए। ये उनकी शिक्षाएं थी। कभी उन्होंने नहीं कहा मैं भगवान हूँ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतना विशेष कार्य किया है समाज के लिए। हजारों हजारों की संख्या में विदेश के फॉरेनरों को कृष्ण भक्त बनाया। गौ मांस ये सब तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि उनको बड़ी चीज़ दी थी प्रभुपाद जी ने, भगवान कृष्ण को। इसलिए वो लोग ये सभी गंदी आदतों से मुक्त हो गए। इसलिए ये भारी गुरु होना चाहिए, हल्का नहीं। हरे कृष्णा।